ईरान को महदूद सतह पर यूरेनियम अफसूदा करने की इजाज़त होगी। फौजी मकासद के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान सिर्फ पुरान मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदा कर सकेगा। अमरीका और आलमी इदारा सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखेंगे। उम्मीद है ईरान भी अहद की पासदारी करेगा। ईरान अमरीका अमन मुफाहमती मुआहदा तय हो गया। अब पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और मुकालमे का अलंबरदार। दुनिया में अमन का सूरज तुलू हो गया। अहम शंगे मील अबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रातों को जाग कर अमन के लिए काम किया। दस्तखत की तकरीब 19 जून को जिनेवा में होगी। पाकिस्तान अमन मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर, अमरीकी सदर, सऊदी वली अहद, अमीर कतर की काविशों को सराहा। अमन मुआहदे पर पाकिस्तानी अवाम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त का मुसवदा तैयार हो चुका है। मुआहदे की तकरीब जुम्मे को जिनेवा में होगी। दोनों ममालिक की आला क़यादत दस्तखती तकरीब में शरीक होंगे। दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें बहादुरी से दिफा किया और दुश्मन की जारहियत को बुरी तरह नाकाम बनाया। ईरानी अवाम ने जंग के दौरान हमें भरपूर सपोर्ट किया। आलमी इदारे अमरीका और इसराइल की जारहियत की मजम्मत करने में नाकाम रहे। ईरान के साथ 2 मराहिल पर मुश्तमिल तस्दीकी अमल होगा। अब नायब हुर्मुज़ से तक टोल फ्री रहेगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दस्तखती तकरीब में ईरानी नुमाइंदों की वसी नुमाइंदगी मौजूद होने की तवक्को है। उम्मीद है मुआहदे का मुसवदा इसी हफ्ते जारी कर दें। हम देखेंगे कि तेहरान किन मामलात में रियायत देने पर आमादा है। जिनेवा में ईरान और अमरीका के मुआहदे की तारीखी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का आला सतह के वफ़द के हमरा होगा अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस। ईरानी मुज़ाकराती टीम, आला ओहदेदारान भी शिरकत करेंगे। अमरीका के साथ हम यादाश्त पूरे खिते और मुसाफती कुव्वतों की फतह है। मुनासिब वक्त पर तारीखी मुआहदे की तफसीलात सामने लाई जाएंगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेशियान का कौम के नाम पैगाम। कहा, अब मुफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ तो ये एक तारीखी दस्तावेज तस्वुर होगा। यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद कई मसाइल को हल कर सकता है। ईरान और खिते में नई खुशहाली की लहर ला सकता है। ईरानी सदर का भरपूर ताउन पर मुज़ाकराती टीम, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल और कौम का शुक्रिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी, मिस्र, तुर्की और इराक़ी वज़राए ख़ारजा से राबते। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की तफसील से आगाह किया। मुफाहमत की शिकों पर अमल दरामद की बुनियादी जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। मुफाहमत में इत्तेफ़ाक़ राय से तय पाया है कि लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी लाजमी होगी। सेहूनी जारहियत को भी रोकना अमरीका की जिम्मेदारी है। कशीदगी के खात्मे के लिए सऊदी अरब की क़यादत और इलाक़ाई ममालिक के किरदार को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी, मिस्र, तुर्क और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की तफसील से आगाह किया। हज़ारों निहत्ते फ़लस्तीनी और लेबनानियों के कातिल। दहशतगर्द से उन्हीं रियासत की हरदर्मी बरकरार। अमरीका ईरान अम मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौनी साज़ेशें बुनने लगा। जंगी जुनून में पागल इसराइली वज़ीर की जानिब से अम मुआहदा करने पर अमरीका को धमकियाँ। कहा, तेहरान वाशिंगटन मुफाहमती मुआहदे में इसराइल ना शराकतदार है ना पाबंद। चीन का अमरीका और ईरान के माबैन मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की मुखलिसाना और मुस्बत सफारती कोशिशें काबिल सताइश करार। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा, चीन अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे को मुस्बत पेशरफ्त समझता है। उम्मीद है दोनों ममालिक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीका ईरान अम मुआहदे में पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़। मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी पर नोबल पीस फॉर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से अस्करी क़यादत की भरपूर पजीराई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन का सफ़ीर करार दिया जा रहा है। दुनिया को जंग की तबाही से बचाने में पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी के बायस दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो चुका।
अमेरिका ईरान का तारीखी मुआहिदा, पाकिस्तान का अजीम किरदार ईरानी गुलकार रजा बहरामी का पाकिस्तानी क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन तशक्कुर पाकिस्तान के उन्वान से खूबसूरत नगमा जारी कर दिया। हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत असरात, मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम से मुल्की मईशत की बेहतरी के इम्कानात हैं। आइंदा माह शरह सूद में कमी भी हो सकती है। गुर्बत 25 से 29% पर चली गई है। आज गरीब आदमी अपनी मामूली तनख्वाह में कैसे गुजारा कर रहा है, वो इससे पूछें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। एदाद व शुमार का गोरख धंधा अब नहीं चलेगा, हकीकी मानों पर आवाम को रिलीफ दिया जाए। मौलाना फजल रहमान का आज़ाद कश्मीर के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग बुलाने का भी मुतालबा। पंजाब के माली साल 2026-27 का 5,131 अरब रुपए का बजट मंगल को पेश होगा। तरक्याती बजट निस्फ सूबे की मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बजट पेश करने की मंजूरी दे दी। तरक्याती प्रोग्राम में 3,560 कुल प्रोजेक्ट शामिल करने की तजवीज़। 139 अरब 40 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग होने का तखमीना। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का DG खान में कुलसूम नवाज कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। आइंदा माली साल के बजट में रकम मुख्तस, कुल लागत 15 अरब रुपए आएगी, जबकि आइंदा माली साल 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर के लिए आइंदा माली साल 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सिंध और बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। आज सिंध के नए माली साल का बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़। कराची की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट पेश करने पर गौर। वज़ीर आला ने 1 साल या 3 माह के बजट के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। आर्टिकल 125 के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम बरोज़ बुध 17 जून को होगी। यौम आशूर 26 जून को होगी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क भर में कहीं भी मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। रुइते हिलाल कमेटी का इजलास लाहौर बादशाही मस्जिद में मुनाकिद हुआ। ईरान में मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी का चांद नज़र आ गया। यकुम मुहर्रमुल हराम बरोज़ मंगल और यौम आशूर जुमेरात 25 जून को होगी। माह मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजालिस जुलूस रूट्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज जुलूसों के रूट्स पर फील्ड हस्पताल मौजूद रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुताल्लिक जायज़ा इजलास से खिताब, कहा मुहर्रमुल हराम में बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। उलमा इकराम हम आहंगी के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। कल अदम में इंतशारी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अमन के दुश्मन कश्मीर कॉज को सबूताज करने वाला गिरोह, रियासत का मुकम्मल आनी हाथों से निपटने का फैसला। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल अदम एक्शन कमेटी से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मसला इस कदर संगीन हो गया, पार्लियामेंट की इन कैमरा ब्रीफिंग ज़रूरी होगी। पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, हुकूमत को असीस है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इल्तवा करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने मुस्तरद कर दिया। मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने और कलअदम एक्शन कमेटी से सख्ती से निपटने का मुतालबा कर दिया। नून लीगी रहनुमाओं शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग आइन के साथ खड़ी है। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इंतखाबात के इल्तवा किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा इक़दाम किया गया तो ये जमहूरियत और आज़ाद कश्मीर के लिए नुकसानदेह होगा। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार मुकाबले जारी। जर्मनी स्वीडन एवरी कोस्ट का जीत से मेगा इवेंट का आगाज। नीदरलैंड्स और जापान का मैच बराबर। जर्मनी ने पहले ग्रुप मैच में इक्वाडोर को 7-1 से शिकस्त दी। स्वीडन ने ट्यूनिस को 5 गोल से शिकस्त दी। एवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से पिछाड़ा।